शांति। प्रिय आत्माओं, आज हम आत्मजागरूकता, शांति, प्रेम और राजयोग के मार्ग पर एक सुंदर आध्यात्मिक यात्रा पर निकलेंगे। यह प्रवचन ब्रह्मा कुमारी संस्था के वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक सम्माननीय बीके सूरज भाई की शिक्षाओं से प्रेरित है। एक आत्मा और शरीर का भेद। सबसे पहले आइए इस सत्य को स्मरण करें, मैं आत्मा हूँ, यह शरीर मेरा वस्त्र है। हमारे जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हम स्वयं को शरीर मान लेते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि हम एक अजर, अमर, अविनाशी आत्मा है। यह आत्मा ही हमारे विचारों, भावनाओं और कर्मों की संचालक है। बीके सूरज भाई हमेशा कहते हैं कि जब आत्मा स्वयं को पहचान लेती है तो सच्चा परिवर्तन आरंभ होता है। 2. परमात्मा शिव का परिचय और उनसे संबंध। परमात्मा शिव हमारे सर्वश्रेष्ठ पिता, शिक्षक और सच्चे साथी हैं। वह एक ज्योति बिंदु, प्रकाश का स्वरूप है। जैसे आत्मा शरीर के मध्य में स्थित है, वैसे ही परमात्मा सुप्रीम आत्मा है जो परमधाम में रहते हैं। राजयोग के माध्यम से हम उस परमात्मा से मानसिक रूप से संबंध जोड़ सकते हैं। यह संबंध आत्मा को शक्ति, शांति और प्रेम से भर देता है। 3. विचारों की शक्ति और सकारात्मक चिंतन। हमारे विचार ही हमारा भविष्य बनाते हैं। बीके सूरज भाई सिखाते हैं कि हमें हर विचार को शुद्ध, सकारात्मक और शक्तिशाली बनाना चाहिए। जहाँ विचार शुद्ध होंगे, वहाँ वातावरण पावन होगा। इसलिए सुबह उठते ही पहले 5 मिनट आत्मचिंतन करें। मैं शांत आत्मा हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। परमपिता मेरे साथ हैं। 4. राजयोग मेडिटेशन विधि और अनुभव। राजयोग कोई साधारण ध्यान नहीं, यह आत्मा और परमात्मा का मिलन है। इसकी विधि है: स्वयं को आत्मा समझो, परमधाम की यात्रा करो, परमात्मा शिव को याद करो, उनसे शक्ति और प्रेम का अनुभव करो। यह योग आत्मा को पुराने संस्कारों से मुक्त करता है और एक दिव्य ऊर्जा से भर देता है। 5. स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन। बीके सूरज भाई कहते हैं, जब मैं बदलता हूँ तो मेरा संसार बदलता है। हमें दूसरों को नहीं, बल्कि स्वयं को बदलना है। जब आत्मा शुद्ध और शक्तिशाली बनती है तो उसके कर्म भी श्रेष्ठ बनते हैं। यही परिवर्तन विश्व परिवर्तन की शुरुआत है। 6. ब्रह्मा कुमारी संस्था की शिक्षाओं का सार। ब्रह्मा कुमारी संस्थान का उद्देश्य है आत्माओं को उनकी सच्ची पहचान देना और परमात्मा से जोड़ना। यहाँ सिखाया जाता है आत्मा और परमात्मा का ज्ञान। राजयोग मेडिटेशन। 7 दिव्य गुणों की धारणा: शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति और सहनशीलता। 7 दिनों का कोर्स आध्यात्मिक जागृति के लिए। 7 दैनिक जीवन में आध्यात्मिकता का अभ्यास। हर दिन को एक तपस्या बनाओ। दिन की शुरुआत मौन और ध्यान से करें। हर कर्म करते समय आत्मस्मृति में रहें।
दूसरों को दोष न देकर अपने विचारों को देखें। बीके सूरज भाई की ये शिक्षा हमें याद दिलाती है, आप जैसा सोचते हैं वैसे ही आप बनते हैं। 8 कर्म और संस्कार आत्मा की यात्रा। हर आत्मा अपने साथ अनेक जन्मों के संस्कार लेकर चलती है। बीके सूरज भाई समझाते हैं कि हमारे वर्तमान कर्म ही हमारे भविष्य के संस्कार बनते हैं। इसलिए हर सोच, हर बोल और हर कर्म को पवित्र और शुभ बनाना चाहिए। जैसा कर्म वैसा फल, यह सृष्टि का अटल नियम है। जब हम आत्मानुभूति में रहते हैं तो हमारा हर कर्म श्रेष्ठ होता है और वह हमारी आत्मा को शक्तिशाली बनाता है। 9-7 दिव्य गुणों को जीवन में धारण करना। बीके सूरज भाई 7 दिव्य गुणों को जीवन में लाने पर जोर देते हैं। शांति, यह आत्मा की मौलिक प्रकृति है। प्रेम, निस्वार्थ प्रेम सबको जोड़ता है। आनंद, यह भीतर से आने वाला स्थायी अनुभव है। पवित्रता, शुद्ध संकल्पों और कर्मों की शक्ति। ज्ञान, आत्मा और परमात्मा का सच्चा ज्ञान। शक्ति, जीवन की हर परिस्थिति का सामना करने की आंतरिक ताकत। सहनशीलता, दूसरों को स्वीकार करने की मधुरता। इन गुणों को रोज ध्यान और अभ्यास से मजबूत किया जा सकता है। 10. दैनिक दिनचर्या में आध्यात्मिक अनुशासन। बीके सूरज भाई एक सुंदर दिनचर्या का सुझाव देते हैं। सुबह 4 बजे अमृत वेले पर उठकर ध्यान करना, पॉजिटिव मुरली सुनना और आत्मचिंतन करना। दिन भर हर 1 घंटे में 1 मिनट की स्वमान याद। रात्रि में दिन भर के संकल्पों का लेखा जोखा। इस अनुशासन से आत्मा जागृत होती है और जीवन सरल, शांत और सार्थक बनता है। 11. सेवा के माध्यम से आत्मोन्नति। सच्चा आध्यात्मिक जीवन वही है जिसमें आत्मा दूसरों के लिए उपयोगी बने। बीके सूरज भाई कहते हैं, सेवा वह शक्ति है जो आत्मा को ऊंचाई तक ले जाती है। सेवा के 4 प्रकार होते हैं। मनसा सेवा, शुभ संकल्पों द्वारा सेवा। वाचा सेवा, मधुर वाणी द्वारा प्रेरणा देना। कर्मणा सेवा, श्रेष्ठ कर्मों से उदाहरण बनना। दृश्य सेवा, दिव्य दृष्टि और प्रभाव से सेवा। 12. संसार में शांति कैसे लाएं? जब व्यक्ति स्वयं को आत्मा समझता है और परमात्मा से जुड़ता है, तब वह शांत और प्रेममय बन जाता है। यही आध्यात्मिक क्रांति है जो संसार में शांति ला सकती है। बीके सूरज भाई कहते हैं, शांति बाहर नहीं, भीतर है। जब हर आत्मा शांति अनुभव करेगी, तभी यह संसार शांति का सागर बनेगा। 13. भविष्य का स्वर्णिम युग। ब्रह्मा कुमारी संस्था के अनुसार हम संगमयुग पर हैं। यह परिवर्तन का काल है। आत्माएं अब पुनः जाग रही हैं और सत्य, शांति और प्रेम के स्वर्णिम युग की स्थापना हो रही है। बीके सूरज भाई सिखाते हैं कि यह युग आत्मजागृति और परमात्म संबंध से ही आएगा। आइए अब 1 मिनट मौन ध्यान करें। मैं आत्मा, शांत, पवित्र, दिव्य आत्मा, मैं परमधाम की यात्रा कर रही हूँ।
वहाँ परमात्मा शिव मुझे प्रेम और शक्ति से भर रहे हैं। मुझे शक्ति मिल रही है। मैं शांत हूँ। मैं पूर्ण हूँ। मैं दिव्य हूँ। शांति। इस आध्यात्मिक यात्रा के लिए धन्यवाद। अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानिए, परमात्मा को अपने जीवन का साथी बनाइए और दुनिया में शांति व प्रेम फैलाइए। शांति।